नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ब्लॉक प्रमुख पद हेतु नामांकन प्रक्रिया सकुशल हुई संपन्न। ब्लॉक प्रमुख पद के नामांकन में पहुंचे पिंडरा विधायक अवधेश सिंह ने कोविड के सभी नियमों को रखा ताक पर। मिर्जापुर प्रकरण के संदर्भ में कांग्रेस जनों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। और इपवा, भगत सिंह छात्र मोर्चा इत्यादि संगठनों ने स्टेन स्वामी की राज्य प्रायोजित हत्या व राजनीतिक बंदियों की रिहाई को लेकर की प्रतिरोध सभा। और अब खबरें विस्तार से। ब्लॉक प्रमुख पद हेतु नामांकन प्रक्रिया सकुशल संपन्न हुई। ब्लॉक प्रमुख पद हेतु गुरुवार को नामांकन किया गया। इस दौरान नामांकन स्थल पर सकुशल प्रक्रिया संपन्न कराने हेतु प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इसी कड़ी में मंडवाडी स्थित काशी विद्यापीठ ब्लॉक पर भाजपा प्रत्याशी रेणु पटेल ने ब्लॉक प्रमुख पद के लिए नामांकन किया। रेणु पटेल ने कहा कि जिस प्रकार से भाजपा सरकार विकास कार्यों को गति प्रदान कर रही है, वो आगे भी करती रहेगी। रेणु पटेल ने कहा कि पिछले ब्लॉक प्रमुख द्वारा जो भी कार्य छोड़े गए होंगे उस पर कार्य करेंगे और उसे पूरा करवाएंगे। जनता की जो भी समस्या होगी उसका निवारण हम जल्द कराने का प्रयास करेंगे। नामांकन के दौरान रोहनिया विधायक सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। अभी कहाँ पे और किस पद के लिए नामांकन करने आई हैं आप? जी, ब्लॉक प्रमुख के लिए काशी विद्यापीठ ब्लॉक। किस ब्लॉक के लिए? काशी विद्यापीठ ब्लॉक। क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? जी, जो भी कार्य जो जो भी पहले के ब्लॉक प्रमुख रहे हैं उनसे जो भी कार्य छूटा हुआ वो हम कार्य को पूरा करना चाहते हैं। और जो भी समस्याएं हैं हमारे समाज में, जैसे कि सड़क को लेकर और नल नाली को लेकर, वो समस्या को हम हल करना चाहते हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी से ब्लॉक प्रमुख पद के लिए प्रत्याशी सीमा यादव ने काशी विद्यापीठ ब्लॉक पर नामांकन किया। नामांकन के दौरान सीमा यादव के साथ सपा कार्यकर्ता सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। जब आपका क्या उद्देश्य है चुनाव में खड़े होने का और आगे आप क्या कार्य करना? हम जनता का सेवा करेंगे, इसी उद्देश्य से खड़े हैं। क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी? क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? जो समस्या रहेगा उसी का निदान करेंगे। सर, किन किन लोगों ने आज पर्चा दाखिला किया? हमारे सब उम्मीदवारों ने हर ब्लॉकों पर किया जी जी। क्या प्राथमिकताएं हैं आज? हमारी प्राथमिकता है कि ये जो पहले समाज, ये जो सरकार है, इस जुल्मी सरकार को उखाड़ कर फेंकना मेरी प्राथमिकता है। और हमारी जब सरकार बनेगी तो जन सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाने का मेरा ऐलान है। केवल सड़क और बिल्डिंग बनाना मेरी योजना नहीं है। मेरी योजना है कि पहले लोगों के पेट में अन्न जाए, शिक्षा जाए, हर हाथों में रोजगार जाए। 3 के बाद तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे। जब हमारी मूलभूत आवश्यकताएं, महंगाई इतनी तगड़ी है और शिक्षा व्यवस्था तो इतना ध्वस्त हो गया है कि अब अमीर के ही बच्चे पढ़ेंगे, मध्यम तबका वाले के बच्चे पढ़ना मुश्किल हो जाएगा प्राइवेट स्कूलों में। हम शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। पहला हमारा उद्देश्य है शिक्षा, फिर बेरोजगारी, और फिर जो आवश्यकताएं हैं उसको हम पूरा करेंगे। तब इसके बाद हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे। इसी कड़ी में रोहनिया राजी लाइन ब्लॉक पर भी नामांकन हुआ, जहां से नगीना सिंह पटेल निर्विरोध निर्वाचित हुई, जिन्हें मिठाई खिलाकर रोहनिया विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह ने जीत की बधाई दी। ब्लॉक प्रमुख पद के नामांकन में पहुंचे पिंडरा विधायक अवधेश सिंह ने कोविड के सभी नियमों को ताक पर रख दिया। न 2 गज की दूरी, न मास्क है जरूरी, शायद ऐसा ही मानना पिंडरा विधायक अवधेश सिंह का है। पुलिस भी चालान कैसे काटे, विधायक जो ठहरे, पर आम आदमी होता तो चालान जरूर काट दिया जाता। दरअसल वाराणसी में ब्लॉक प्रमुख पद का नामांकन हो रहा है और आज विधायक जी अपने ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी धर्मेंद्र विश्वकर्मा के नामांकन में पिंडरा ब्लॉक पहुंचे थे। पिंडरा ब्लॉक पहुंचे विधायक अवधेश सिंह ने ना तो मास्क लगाना जरूरी समझा और ना ही 2 गज की दूरी रखना। हैरत की बात तो ये है कि जनप्रतिनिधि होकर जनता को मास्क और 2 गज की दूरी की नसीहत देने वाले विधायक जब खुद बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते दिखाई देंगे तो आम नागरिक पर इसका क्या असर होगा।
मीडिया ने जब विधायक जी से सवाल किया कि आप और आपके साथियों ने मास्क नहीं पहना है, तो विधायक जी ने कहा कि मास्क हवा में उड़ गया है। विधायक जी, क्या आप मानते हैं कोरोना खत्म हो चुका है? क्योंकि जिस तरह से भी आपने भी देखा गया कि बिना मास्क के आप एंट्री किए हैं, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, मास्क आप देखिए मेरे मुंह पर ये गमछा जो लगा हुआ है वो है, हवा चल रहा है, उसके कारण उड़ गया होगा। हवा का मजा ले रहे हैं क्या आप? नहीं, हवा का मजा तो नहीं, लेकिन इसको जरूर कहा जाएगा कि मैं निवेदन और अपील करना चाहूँगा कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कोरोना का संकट फिर आएगा। हम पहले से तैयार रहें और जो कोरोना के जो चीज़ें हम लोग को बताई गई हैं, मास्क लगाना, लोगों में दूरी रखना, इस तरीके की चीज़ें हम करते रहेंगे तो निश्चित रूप में उसमें हमें सफलता मिल जाएगी। आपके पीछे भी कई लोग मास्क नहीं लगाए हैं। अब लगा लेंगे तो नहीं लगाए लगा तो लिए मेरे। मिर्जापुर प्रकरण के संदर्भ में कांग्रेस जनों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर मिर्जापुर पुलिस प्रशासन द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राजनीतिक प्रतिष्ठा घराने के मानसिक सामाजिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए महानगर कांग्रेस कमेटी ने राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पूर्व विधायक ललितेश पति त्रिपाठी को प्रशासन की तरफ से लगातार दबाव बनाकर प्रताड़ित किया जा रहा है और ये उनकी व उनके परिवार की छवि को धूमिल करने की साजिश है। राज्यपाल से इस पत्र के माध्यम से मामले को संज्ञान में लेने के लिए और तत्काल सारे मुकदमे को निरस्त करने की मांग को लेकर महानगर कांग्रेस अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। इस देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देश के पूर्व रेल मंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार के ऊपर एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जिस तरह से वर्तमान सरकार लांछन लगा करके रात के अंधेरे में जमीन घोटाले संबंधी एफआईआर कराई है, उसके खिलाफ आज सब बनारस के हमारे कांग्रेस जन, हमारे सभी फ्रंटल के लोग, महिला कांग्रेस, अल्पसंख्यक कांग्रेस, विधि प्रकोष्ठ और हमारे पार्षद साथी, आज सब लोगों ने राज्यपाल महोदय को संबोधित एक ज्ञापन दिया है कि तत्काल इस पूरी प्रक्रिया पर रोक लगाया जाए, एफआईआर को निरस्त किया जाए और सरकार उस परिवार से माफ़ी मांगे जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश और इस प्रदेश और इस बनारस को बनाने में दे दिया, पूर्वांचल को बनाने में दे दिया। ऐसे लोगों के साथ इस तरह का कृत्य न करें। जी, आज आप लोगों ने ज्ञापन किसको दिया, क्या आश्वासन मिला है? राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन हम सब ने दिया है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। जिलाधिकारी महोदय के प्रतिनिधि एसडीएम फोर्स साहब उपस्थित हुए थे, उन्होंने हमारा ज्ञापन दिया है और आश्वासन दिया है कि इस पर हम लोग कार्रवाई कराएंगे। एप्वा, भगत सिंह छात्र मोर्चा इत्यादि संगठनों द्वारा स्टेन स्वामी की राज्य प्रायोजित हत्या व राजनैतिक बंदियों की रिहाई को लेकर प्रतिरोध सभा व प्रदर्शन किया गया। फादर स्टेन स्वामी की राज्य द्वारा साजिशन की गई हत्या के खिलाफ व अन्य राजनीतिक बंदियों की रिहाई को लेकर शहर के एप्वा, भगत सिंह छात्र मोर्चा, समाजवादी जन परिषद इत्यादि संगठनों ने बीएचओ लंका गेट पर प्रतिरोध सभा व प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 84 वर्षीय फादर स्टेन स्वामी को भीमा कोरेगांव मामले में 8 अक्टूबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था। उन पर माओवादियों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश का आरोप लगाया गया। इससे पहले इसी मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये सभी लोग देश के जाने माने पत्रकार, वकील, कवि, लेखक व सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। इन पर लगे सभी आरोप फर्जी हैं और इनको फंसाया जा रहा है क्योंकि ये लोग सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध करते रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल सभी लोगों ने इस तरह फर्जी तरीके से कार्यकर्ताओं को फंसाने, जेल में बंद करने व उन्हें प्रताड़ित करने का पुरजोर विरोध किया और ये मांग की गई कि इस ओर कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रदर्शन में पवन, योगेश, अभिषेक इत्यादि लोग शामिल रहे। जी देखिए, जैसे हमारे भीमा कोरेगांव हिंसा जिस तरह से हुई थी 1 जनवरी 2018 को, उस वक्त उसके केस में फर्जी तरीके से जो समाजसेवी हैं, वकील हैं और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उसी कड़ी में 15-16 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद, जिसमें से एक स्टेन स्वामी प्रमुख थे जो कि झारखंड के एक आदिवासी इलाके में काम करते थे और जो आदिवासी मजदूर हैं उनकी फर्जी गिरफ्तारी की, उनके फर्जी मुकदमे लादे गए थे, उनको छुड़ाने का काम करते थे। तो उनको फर्जी मुकदमे में गिरफ्तार कर दिया गया और उनको झूठ मूठ का माओवादी बता के जेल में रखा गया है और एनआईए ने उनको बहुत प्रताड़ित किया है। जिस तरीके से उनको स्वास्थ्य सुविधा नहीं दी जा रही थी, वो बेल की मांग कर रहे थे तो बेल की मांग भी खारिज कर दी गई थी 2 बार। तीसरी बार भी जब
6 तारीख को सुनवाई थी तो उसी वक्त उनकी मृत्यु हो गई। और ये मृत्यु ऐसे नहीं है कि उनका ये स्वाभाविक मृत्यु है, बल्कि ये स्टेट द्वारा ही मारा गया है। उनको साफ साफ हम कह सकते हैं कि ये स्टेट द्वारा ही मर्डर किया गया है। जिस तरीके से राज्य उनके जो कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता है, उनको बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो हम आज ही उसके विरोध में प्रतिरोध सभा रख रहे हैं। हमारा ये उनको श्रद्धांजलि नहीं है, बल्कि हमारा प्रतिशोध है उन तमाम राजनीतिक कार्यकर्ताओं के जो समर्थन में जो सरकार के खिलाफ बगावत कर रहे हैं और सरकार उनको दबा रही है। कहाँ से संगठन के लोग आपसे इस मोबाइल में जुड़े? जी देखिए, इस संगठन में स्वराज इंडिया है, समाजवादी जन परिषद है, PUCL वाराणसी की यूनिट है, अल्पसंख्यक सभा है, भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन है, BCM है और एपुआ है। ताकि साथ में और भी नागरिक समाज के लोग जुड़े हुए हैं। अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने पर कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर खुशी व्यक्त की। अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की खुशी में अपना दल एस के कार्यकर्ताओं ने मलदहिया स्थित पटेल चौराहे पर पटेल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया तथा आने वाले राहगीरों में मिष्ठान का वितरण कर खुशी जाहिर की। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से नरेंद्र पटेल, रेखा पटेल, सत्यनारायण पटेल इत्यादि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अनीता जी, आज किस बात के लिए नगाड़ा बज रहा है? आज हम लोगों के लिए एक बहुत ही खुशी का माहौल है। आज हमारे पार्टी की अध्यक्ष हमारी बहन अनुप्रिया पटेल जी को मंत्रिमंडल में दर्जा दिया गया है, इसलिए हम लोग सभी लोग कार्यकर्ता दल मिल करके खुशी मना रहे हैं। हमारी अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद मिर्जापुर दीदी अनुप्रिया पटेल जी को भारत सरकार में मंत्री बनाया गया है। इस खुशी में पूरे वाराणसी जनपद के हमारे समस्त कार्यकर्ता और पदाधिकारी आज पटेल चौक मलदहिया पर इकट्ठा हुए हैं और सबसे पहले इस खंड भारत को अखंड भारत बनाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण किया गया है। उसके बाद ये हमारे सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी आने जाने वाले सभी राहगीरों को मिठाई खिला करके खुशी का इजहार करेंगे और यह संदेश देने का काम करेंगे आज हमारी नेता को भारत सरकार में मंत्री बनाया गया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिगरा क्षेत्र में नगर निगम के कूड़ा वाहन ने एक युवक को कुचल दिया, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। नगर निगम प्रशासन की एक बार फिर लापरवाही उजागर हुई। वाराणसी के नगर निगम के कूड़ा वाहन ने सिगरा स्थित मॉल में कार्यरत गुड्डू नामक एक युवक को सिगरा स्टेडियम के समीप कुचल दिया, जिसके चलते मौके पर ही युवक ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि मृतक बिहार का रहने वाला है, वाराणसी में ही अपने परिवार के साथ किराए पर रहता था। पहले तो मृतक के आत्मा के शांति के लिए बाबा विश्वनाथ से मैं प्रार्थना करता हूं और ये आज ही ये डंपर जो नगर निगम का है वो बनारस वासियों का जान नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि अभी कुछ महीने पहले, 1 महीने पहले मैदागिन पर भी एक वरिष्ठ नागरिक को बेदर्दी से कुचल दिया गया था, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और उसके ठीक 1-2 महीना पहले आज जो है यहाँ हमारे चेतगंज में भी एक नवजात शिशु को भी कुचल दिया था, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। नगर आयुक्त साहब सिर्फ और सिर्फ बजट के नाम पर शहर को लूटने में व्यस्त हैं। उनको क्या कमियां हैं, कहाँ हमारे बनारस की जनता के ऊपर कहाँ खतरा है, कहाँ ज़िंदगी बचाने की मुहिम है, उस पर कोई काम नहीं है। योगी बाबा की तरह भौकालबाजी में करके खाली लूटना है बनारस को। ये नगर निगम है और ये नगर आयुक्त हैं वाराणसी के। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है, आप और हम बिना हेलमेट के अगर जाएंगे तो यहाँ की चौराहे की पुलिस गिद्ध की तरह निगाह लगा करके हमारे आपके जेबे पर डकैती डालेगी और कानून का हिसाब दिखाएगी, कानून का डर दिखाएगी, कानून हमको सिखाएगी। बिना नंबर प्लेट का वो जो डंपर था जो हत्या करके चला गया, सिर्फ बड़ा बड़ा बोल्ड उस पर लिखा हुआ था नगर निगम, यानी मौत वाली गाड़ी। आत्महत्या करने का एक बढ़िया संसाधन है कि जो पियक्कड़ ड्राइवर हैं, ड्राइवर का जो ड्राइवर है उसका लाइसेंस आप चेक करवाइए, पता चलेगा कि जो जिसकी लाइसेंस लगी है वो ड्राइवर ही काम नहीं कर रहा है। एडहाक बेसिस पे कम वेतन पर शराबी और गजेड़ी टाइप के ड्राइवरों को नगर निगम का डंपर पकड़ा दिया गया है। सरकार बनाम जनता के बीच में
ये सस्ती मौत का खेल जो उत्तर प्रदेश और बनारस जैसे शहर में खेला जा रहा है सरकारी विभाग के द्वारा, इसके खिलाफ मन बड़ा आक्रोशित और बड़ा पीड़ित है, बड़ा दुखी है। सीधे सीधे नगर आयुक्त वाराणसी के ऊपर 302 की हत्या का मुकदमा दर्ज सिगरा पुलिस को करना चाहिए। सपा व्यापार सभा के प्रदेश महासचिव के स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। समाजवादी व्यापार सभा उत्तर प्रदेश के प्रदेश महासचिव अभिमन्यु गुप्ता के प्रथम वाराणसी आगमन पर सिगरा स्थित एक होटल में उनके स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अभिमन्यु गुप्ता का माल्यार्पण कर व उन्हें अंगवस्त्रम, रुद्राक्ष की माला व बाबा विश्वनाथ का प्रसाद व चित्र भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सभी व्यापारी नेताओं ने आगामी 2022 में उत्तर प्रदेश में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा की सरकार बनाने का संकल्प लिया। इस मौके पर प्रदीप जायसवाल, चरणदास गुप्ता, राजेश केशरी, डॉक्टर ओपी सिंह इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज समाजवादी व्यापार सभा के बनारस के हमारे जिले और महानगर इकाई के हम लोग ने इस कार्यक्रम में मेरे साथ माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे प्रदीप जायसवाल जी और सभी हमारे सम्मानित साथियों ने भागीदारी की। और काशी में जिस तरीके से व्यापारियों के जो भी बदहाली है, व्यापारियों की जो समस्याएं हैं, उनकी जो भी तकलीफ़ें हैं, उनको लगातार हम लोग जान रहे हैं। और आज हम लोग ने कई लोगों से बात करके उन समस्याओं के और निस्तारण के रास्ते निकाले हैं। काशी में जो हमारे सांसद हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनको कि हम जीएसटी, नोटबंदी और बिना तैयारी के लॉकडाउन का जनक मानते हैं, तो आज काशी का व्यापारी, काशी के इर्द गिर्द का व्यापारी त्राही त्राही कर रहा है। भाजपा के सरकार में भयंकर पीड़ित है, चिंतित है और अपने भविष्य के लिए उसको अपने अस्तित्व में खतरा दिख रहा है। आज हम लोग ने समाजवादी व्यापार सभा के पदाधिकारियों से बात करके व्यापारियों के बीच में पहुँचकर उनकी समस्याओं के लिए लड़ने की हम लोग ने रणनीति तैयार की। लगातार हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी इस पूरे मंडल में व्यापारियों के बीच में माननीय प्रदीप जायसवाल जी काम कर रहे हैं और आज हम लोग ने इसी चौपाल के तहत रणनीति और बढ़ाने की हम लोग ने कोशिश की है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पे आज माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष जी और मैंने सभी पदाधिकारियों से बात की है। बनारस के क्षेत्र में विशेषकर बुनकरों की जो समस्याएं हैं उनको लगातार समाजवादी व्यापार सभा सुन रही है, उठा रही है। जिस तरीके से उनको पिछले साल से फ्लैट बिजली के आपके बिलों का उनको जो आश्वासन दिया गया था अभी तक नहीं हुआ। बुनकरों की डिमांड है कि हमको महीने की पेंशन मिले, हमको राशन मिले, उस पर सरकार कुछ नहीं कर रही है। मोदी सरकार ने वादा किया था कि हम काशी को क्योटो जैसा सुंदर बनाएंगे, पर आज यहाँ पे गड्ढे, नाले और हर समस्याओं का ये क्योटो बन चुका है। आज जनता, व्यापारी, युवा, किसान सब परेशान हैं। सब इस भाजपा की सरकार से मुक्ति चाहते हैं। नोटबंदी, जीएसटी, अपराध, उत्पीड़न, इंस्पेक्टर राज, महंगाई, भ्रष्टाचार, हर मामले पर, महंगी बिजली, महंगा पेट्रोल डीजल, हर मामले पर आज व्यापारी और जनता इस भाजपा सरकार से मुक्ति चाहती है। भाजपा सरकार को हटाने का मन बना चुकी है। उत्तर प्रदेश का व्यापारी समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाने के लिए संकल्पित है। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार उत्तर प्रदेश का व्यापारी इस बार बनवाएगा, क्योंकि वो अपना एक सुनहरा भविष्य चाहता है, वो अपना व्यापार बचाना चाहता है, वो अपने आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित वातावरण देना चाहता है। विधिक सेवा प्राधिकरण की जिला सचिव कुमुदलता त्रिपाठी ने राष्ट्रीय लोक अदालत के संदर्भ में जानकारी दी। विधिक सेवा प्राधिकरण की नवनियुक्त जिला सचिव कुमुदलता त्रिपाठी ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के आदेश के अनुक्रम में तथा जिला सचिव अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वाराणसी ओम प्रकाश त्रिपाठी के आदेशानुसार आगामी 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई पक्षकार अपना मामला राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत कराना चाहता है तो वह संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद निस्तारित करा सकता है। लोक अदालत मैडम क्या है? लोक अदालत जो है लोगों की अदालत है। इसमें किसी भी मामले के जो दो पक्षकार होते हैं वो आपसी रजामंदी और खुशी से अपने मामले का जो निस्तारण करा सकते हैं लोक अदालत के माध्यम से। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार 10 जुलाई 2021 को लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। ये आयोजन जो है ये दीवानी कचहरी में, तहसीलों पे, प्रशासनिक कार्यालय में ये आयोजित कराई जाएगी। लोक अदालत में कौन कौन से मामले लगाए जा सकते हैं? लोक अदालत में आपराधिक समनीयवाद,
जो छोटे मामले होते हैं, जो अर्थदंड से जो दंडनीय होते हैं, दीवानी प्रकृति के बाद 138 NIA एक्ट के बाद और श्रम संबंधी वाद और मोटर दुर्घटना दावा प्रतिकर के बाद पारिवारिक वाद और इसके अलावा जो है ई चलानी और जो भी छोटे मामले जिसमें व्यक्ति के ऊपर सिर्फ जुर्माने का जो है दंडादेश है, वो अपना जुर्माना न्यायालय में जमा करके अपने मामले को लोक अदालत के माध्यम से समाप्त करवा सकता है। लोक अदालत से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को कितना फायदा हो सकता है? बिल्कुल, शहरी हो या ग्रामीण हो, सबके मुकदमे न्यायालय में लंबित हैं। कोरोना की वजह से 2 साल से मामले जो है ऐसे पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति चाहें तो जो है अपने मामले को आपसी रजामंदी और सहमति से लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करा सकते हैं। इससे उनके समय की बचत होगी, उनके धन की बचत होगी। और लोक अदालत की नजदीकी डेट क्या है, कब ये लोक अदालत अभी 10 जुलाई 2021 को लगाई जानी है। रोहनिया थाना अंतर्गत बाईपास कन्नादाढ़ी के समीप तेज रफ्तार मैजिक ट्रैक्टर से टकरा गई, जिसके चलते 10 लोग घायल हो गए। रोहनिया थाना क्षेत्र के बाईपास स्थित कन्नादाढ़ी के समीप ट्रैक्टर में तेज रफ्तार मैजिक जा टकराई, जिसके चलते 10 लोग घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार मऊ निवासी गुप्ता परिवार 2.5 वर्षीय बच्चे का मुंडन कराने विंध्याचल माता के दरबार गया था। इसके बाद वे सभी मैजिक वाहन से वापस गांव जा रहे थे। जैसे ही वह कन्नादाढ़ी पहुंचे, वैसे ही तेज रफ्तार अनियंत्रित मैजिक आगे जा रही ट्रैक्टर में घुस गई, जिससे मौके पर 35 वर्षीय प्रहलाद व 30 वर्षीय कैलाश गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मैजिक चालक सहित अन्य लोगों को हल्की चोटें आई हैं। सभी को पुलिस की मदद से एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर भाग निकला। घटना की सूचना लगते ही उप निरीक्षक इमरान खान, अजय यादव पुलिस बल के साथ पहुंचे और दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा पत्रकारों से रूबरू हुए। लोहटिया स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से रूबरू होते हुए कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा ने बताया कि महंगाई अब लोगों की कमर तोड़ चुकी है। लोग बेहाल हैं। सरकार बड़ी बड़ी बातें कर लोगों को भ्रमित करने का कार्य कर रही है। इस संदर्भ में अब हम लोग जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जगाने का कार्य करेंगे, ताकि 2022 के चुनाव में ये झूठे वादों को लोग जान सकें। आज पूरा देश पेट्रोल, डीजल, खाद्य वस्तुओं की महंगाई से त्राही त्राही कर रहा है। जनता आंदोलित है। सरकार के खिलाफ जन आक्रोश सड़कों पर उतरने को तैयार बैठा है। अगर सरकार ने महंगाई पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण नहीं किया तो आने वाले समय में देश की स्थिति बहुत भयावह होगी। जो मेहनत कश आदमी है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने वाला आदमी है, इस महंगाई में वो भूखे मरने की कगार पर है और आत्महत्या करने की स्थिति में आ गया है। देश के सारे रोजी रोजगार बर्बाद हो चुके हैं। सरकार से हमारा ये अनुरोध है कि महंगाई पर तत्काल प्रभाव से सरकार नियंत्रण करे। इसके लिए क्या करने जा रहे हैं, किस तरह का आप जागरूक कर रहे हैं लोगों को? कांग्रेस पार्टी 7 तारीख से 15 तारीख तक लगातार जन आंदोलन चला रही है और यह आंदोलन प्रदेश व्यापी है। जिला मुख्यालय, तहसील स्तर से लेकर के प्रदेश मुख्यालय तक यह आंदोलन चलाया जा रहा है। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में जनता की सहभागिता भी हो रही है और सरकार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ देश में अगर कोई संघर्ष कर रहा है, जन मुद्दों पर कोई लड़ाई लड़ रहा है, तो अकेले कांग्रेस पार्टी है। किस तरह से लोगों को इस लड़ाई में शामिल करेंगे आप? जनता के बीच हम निकल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, प्रभात फेरी लगाए जा रहे हैं, प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से हम कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं, जनमत तैयार कर रहे हैं और पूरे देश में बड़े पैमाने पर सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी बड़ा आंदोलन कर रही है और इस आंदोलन का सार्थक परिणाम जल्दी ही जनता के। जिला मुख्यालय पर अर्दली बाजार व्यापार मंडल ने ज्ञापन सौंपा। जिला मुख्यालय पर अर्दली बाजार व्यापार मंडल द्वारा स्थानीय पार्षद विनय सादेजा के नेतृत्व में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान ज्ञापन सौंपते हुए लोगों ने कहा कि अर्दली बाजार क्षेत्र में कोविड वैक्सीनेशन कैंप लगवाया जाए, ताकि वार्ड के सभी सदस्यों को आसानी से वैक्सीन लग सके।
तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ब्लॉक प्रमुख पद हेतु नामांकन प्रक्रिया सकुशल हुई संपन्न। ब्लॉक प्रमुख पद के नामांकन में पहुंचे पिंडरा विधायक अवधेश सिंह ने कोविड के सभी नियमों को रखा ताक पर। मिर्जापुर प्रकरण के संदर्भ में कांग्रेस जनों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। और इपवा भगत सिंह छात्र मोर्चा इत्यादि संगठनों ने स्टेन स्वामी की राज्य प्रायोजित हत्या व राजनीतिक बंदियों की रिहाई को लेकर की प्रतिरोध सभा। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।